हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वेटर। नई नवेली बहू रश्मि का बक्सा खुल रहा था। ससुराल के सभी सदस्यों के लिए कपड़े आए थे। क्योंकि सर्दियों की शादी थी तो सबका कपड़ों में एक एक स्वेटर भी था। रश्मि ने सबके हाथ में उनके पैकेट दिए। ननद नंदोई, उनके बच्चे, सास ससुर और देवर। रश्मि ने सबसे आग्रह किया कि अपने अपने पैकेट खोल कर देख लीजिए। ये क्या रश्मि जी, घर का बुना स्वेटर? क्या बाजार के स्वेटर नहीं खरीद सकते थे? आपके मम्मी पापा इतना पैसा कहाँ लेकर जाएंगे? थोड़े ढंग के ही स्वेटर दे देते। अब आजकल ये स्वेटर कौन पहनता है? मम्मी जी, ये स्वेटर आप ही रख लीजिए। कपड़े देखते ही रश्मि के नंदोई धीरेन्द्र जी बोले। धीरेन्द्र की बात सुनकर सास पूनम जी बोली, रश्मि बहू, दामाद जी सही कह रहे हैं। आजकल तो बाजार के स्वेटर का जमाना है। हाथ के बने स्वेटरों को कौन पूछता है? हमारी छोड़ो, कम से कम ननद देवर और नंदोई के तो स्वेटर बाजार के ही दे देते। सास और नंदोई की बात सुनकर रश्मि की आंखों में पानी आ गया। नई जगह, नए लोग आते ही उसे ऐसे सुनने को मिलेगा, उसने सोचा भी ना था। मम्मी जी, दरअसल सबके स्वेटर मैंने अपने आप बुने हैं। दादी ने रिश्ता होते ही मुझे घर के काम सिखाने शुरू कर दिए थे, तो स्वेटर बुनना भी सिखाया और मेरे हाथों से ही सबके लिए स्वेटर बनवाए कि सबको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को घर के बुने स्वेटर पसंद नहीं। मेरे मायके में तो सबको घर के बुने स्वेटर बहुत पसंद आते हैं। रश्मि ने धीरे से कहा। अरे भाई, क्या बात चल रही है, हमें भी बताओ जरा। कमरे में घुसते हुए ससुर जी, राजीव जी और रश्मि के पति अशोक जी ने पूछा। देखिए तो, समधी जी ने हमें इतना गया गुजरा समझा है, घर के बुने स्वेटर दे दिए। कम से कम दामाद जी का तो बाजार का स्वेटर दे देते। पूनम जी ने अपनी शब्दों का बाढ़ चलाया। राजीव जी ने देखा रश्मि बहू की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। आप भी कैसी बात करती हैं भाग्यवान। बाजार के स्वेटर में वो गर्माहट कहाँ जो घर के बुने स्वेटर में मिलती है। भाई, हमें तो घर के बुने स्वेटर ही पसंद है। बहू, अपनी मम्मी को हमारा धन्यवाद बोलना, उन्होंने हमारी पसंद का ख्याल रखा। और श्रीमती जी, अगर दामाद जी को ये स्वेटर पसंद नहीं है तो कोई नहीं, ये हम रख लेंगे। दामाद जी को हम बाजार का स्वेटर दिलवा देंगे। आप और आपके बेटे हमेशा पुरानी चीज़ों को ही पसंद करते हो, ना जाने कब मॉडर्न बनोगे। मैं और मेरी बेटी ही सही हैं, फैशन के हिसाब से चलते हैं। ससुर जी की बात सुनकर रश्मि को कुछ तसल्ली हुई। अशोक ने भी उसे मुस्कुराने का इशारा किया। राजीव जी फिर बोले, बहू, समधन जी से बात तो कराओ जरा। रश्मि ने अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया। समधन जी, हमारी बहू को पढ़ाई के साथ साथ बुनाई का काम सिखा कर बहुत अच्छा किया। आजकल की लड़कियां बुनाई नहीं सीखना चाहती। अब मैं उससे नए नए डिजाइन के स्वेटर बनवाऊंगा। इस बार उसे टोपा और जुराब बनाना भी सिखा देना, जिससे वो मेरे लिए ये भी बना दे और मुझे सर्दियों में खूब गर्माहट मिल सके। जी ज़रूर, इस बार मैं आपके लिए टोपा और जुराब भी बनवा कर भेज दूंगी। आपको स्वेटर पसंद आए, धन्यवाद। कोई कमी हो तो बता देना। रश्मि की माँ बोली। नहीं जी, सब कुछ बहुत अच्छा है और सबसे बढ़िया तो हमारी बहू है, कहकर राजीव जी ने फ़ोन रख दिया। पूनम जी यह सब सुनकर गुस्से से भर रही थी, लेकिन राजीव जी के आगे बोल नहीं सकती थी। रश्मि अब तक नॉर्मल हो गई थी, समझ गई थी कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खट्टी मीठी होने वाली है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।